नमस्कार साथियों, रीडर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली जो क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था कि दिसंबर 1793 में नॉर्थ और फोक्स की जो सरकार है वो भारतीय मामलों को लेकर त्यागपत्र देना पड़ता है तथा जनवरी 1784 को पिट्स प्रधानमंत्री बनते हैं और एक एक्ट लेके आते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब आप हेडिंग लगाओ, इसमें आज पहले अपन लिखेंगे जो कल की क्लास थी उसके बारे में लिख के आगे का पढ़ेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट लिखो। इसका उद्देश्य, इस एक्ट में कंपनी पर ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने अधिकार को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। इसके आगे हेडिंग लगाना विशेषताओं में लिखो कंपनी के राजनीतिक तथा आर्थिक मामलों को अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के वाणिज्यिक मामले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा देखे जाते थे तथा कंपनी के आर्थिक मामले तथा कंपनी के राजनीतिक मामले अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा देखे जाएंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा देखे जाएंगे। ठीक है, इसमें आगे लिखो इस तरह का विभाजन भारत में द्वैध शासन का शुभारंभ माना जाता है। किसका शुभारंभ माना जाता है? द्वैध शासन। जो आगे के अधिनियमों में इसके विस्तार से पढ़ेंगे अपन, किस तरह से द्वैध शासन धीरे धीरे यहाँ से शुरुआत होकर 1919 के अधिनियम में पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाता है। ठीक है, आगे एक लाइन लिखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन किया गया। नेक्स्ट लिखो पहली बार कंपनी अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र बोला गया। नेक्स्ट और अंतिम बिंदु, गवर्नर जनरल
कि कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ठीक है, तो इसके 4 महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसका जो उद्देश्य था कि कंपनी को ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रित करना। फिर इसके बिंदु थे कि कंपनी के वाणिज्यिक तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इसके अधीन किया गया। फिर अगला जो मामला था वो था कि ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र बोला गया, जो कंपनी के अधीन क्षेत्र था, और कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। और जो प्रशासनिक और आर्थिक मामलों को अलग अलग किया गया उसे द्वैध शासन का शुभारंभ माना जाता है। अब नेक्स्ट इसमें आगे है 1786 का अधिनियम। इसमें खाली एक पॉइंट लिखना है कि गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखना है खाली गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्ति दी गई। इसके बाद अगला (1793) का चार्टर एक्ट। इसमें लिखो एक लाइन, इस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा। इसके बाद हमने पढ़ा था 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें लिखो पहला बिंदु, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया तथा चाय व चीन क्षेत्र का व्यापार कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया। दूसरा जो बिंदु था भारत में पहली बार कंपनी द्वारा शिक्षा पर खर्च के लिए 1,00,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। तीसरा जो बिंदु था वो था भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई।
नेक्स्ट अपन ने पढ़ा 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें पहला बिंदु लिखो, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। दूसरा जो बिंदु है, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसको हेडिंग कर लेना, भारत का गवर्नर जनरल। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो बिंदु आएगा, नियम बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद को दिया गया तथा इनके द्वारा बनाए गए नियम अधिनियम कहलाए। ठीक है, ये हो गया 1833 का चार्टर एक्ट। इसके बाद अपन ने पढ़ा 1853 का चार्टर एक्ट। का चार्टर एक्ट। इसमें बिंदु नोट करो, चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में 1793 से लेकर 1853 तक यह अंतिम चार्टर एक्ट था। अंतिम चार्टर एक्ट था। दूसरी और जो महत्वपूर्ण बात है, इस एक्ट द्वारा भारत में सिविल सेवा के लिए परीक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई। तो परीक्षा प्रणाली का जनक किस एक्ट को माना जाता है? बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 1853 के चार्टर एक्ट को। एक और अंतिम लास्ट बिंदु है इसका कि इस एक्ट द्वारा
कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। एक बिंदु और है, 1854 में भारतीय सिविल सेवाओं के लिए मेकाले समिति को नियुक्त किया गया। मेकाले समिति का गठन किया गया 1854 में, यानी कि 1853 के चार्टर एक्ट में यह तय कर दिया गया था कि सिविल सेवा के लिए भारतीयों द्वारा भी परीक्षा दी जाएगी। इसके अंतर्गत मेकाले समिति ने ये रूपरेखा तय की कि किस तरह से एग्ज़ाम कहाँ कंडक्ट होगी। वो एग्ज़ाम उस समय ब्रिटेन में होती थी। ये तो था कल तक अपन ने जो पढ़ा था वो कंपनी का शासन, जो अपन ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के चार्टर एक्ट तक पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति हो जाती है, और 1857 की क्रांति के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया जाता है, और इस अधिनियम को अपन आज पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। इससे पहले ऊपर हेडिंग डाल लेना, ताज का शासन। पीछे के कक्षा में अपन ने पढ़ा था, यह शुरू होता है 1858 से लेकर भारत के आज़ाद होने तक, यानी कि 1947 ईस्वी तक। ठीक है, और इसका जो पहला अधिनियम है वो है 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब क्या हुआ कि भारत में 1857 की क्रांति हो जाती है। क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा एक घोषणा पत्र महारानी विक्टोरिया का इलाहाबाद में पढ़ा जाता है, और उस घोषणा पत्र में ये तय किया जाता है कि भारत में अब से जो गवर्नर जनरल होता था उसे वाइसराय बना दिया गया, तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य भारत सचिव की नियुक्ति की गई। जो 15 सदस्य होते थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होते थे। उसके बाद गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? वॉइसरॉय। और भारत के प्रथम वॉइसरॉय कौन थे? कैनिंग। अब आप बार बार कंफ्यूज होंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। देखो मैं ही कंफ्यूज हो गया ना। तो आप इन चीज़ों को ढंग से रखना, बार बार रिवीजन करना कि जब आपको पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत का प्रथम वॉइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। इसके बाद इस अधिनियम में भारत सचिव का पद किया। वॉइसरॉय की सहायता के लिए क्या होगा? भारत सचिव, जिसमें 15 सदस्य होंगे, और 15 सदस्य कहां से आएंगे? ब्रिटिश कैबिनेट से। इसके बाद इस अधिनियम में तो अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है वो यह है कि अब जो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कार्य करते थे वो कार्य कौन करेगा?
भारत सचिव तथा वायसरॉय द्वारा किए जाएंगे। तो इसमें एक और चीज ऐड कर लेना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और उनके स्थान पर भारत सचिव नामक एक परिषद बनाई गई जिसमें 15 ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होते थे। ये भारतीय मामलों को लेकर वायसराय के साथ कार्य करते थे। और इसके साथ एक और बिंदु है जो इस प्रकार है कि इस अधिनियम द्वारा भारतीय मामले सीधे ब्रिटिश संसद से नियंत्रण में स्थापित हो गया। और भारत के जो पहले भारत सचिव थे उनका नाम भी एक बार आपको ध्यान में रखना है, वो है चार्ल्स वुड। ठीक है, तो अब अपन ने आज की कक्षा में ये पढ़ा है कि कंपनी द्वारा ताज के शासन की शुरुआत होती है। ताज का शासन 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया जाता है जो इलाहाबाद के अंदर इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा जाता है, जिसमें गवर्नर जनरल को क्या बना दिया जाता है, वॉइस रॉय बना दिया जाता है। प्रथम वॉइस रॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। उनकी सहायता के लिए भारत सचिव पद क्रिएट किया जाता है। तो वो 15 सदस्य टीम के साथ काम करते हैं, वो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होते हैं। और प्रथम बार भारत सचिव थे चार्ल्स वुड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। आज के कक्षा में इतना ही। नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे 1861 का भारत शासन अधिनियम। तो आप पीछे की कक्षाओं का रिवीजन करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।